दोस्तों हाल ही में मैंने देयर समवन इनसाइड योर हाउस नाम की एक हॉरर स्लैशर मूवी देखी है जो कि इसी हफ्ते नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई और इस फिल्म को पैट्रिक ब्राइस ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म की खास बात यह है कि इसके वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स जेम्स वॉन है एंड आई एम प्रीटी श्योर कि हॉरर कम्युनिटी में जेम्स वॉन नीड्स नो इंट्रोडक्शन। मोरओवर स्ट्रेंजर थिंग्स के प्रोड्यूसर भी इस फिल्म के साथ इन्वॉल्व रहे हैं। ये फिल्म 2017 में रिलीज हुई सेम नेम वाली नोवेल पे आधारित है जिसे स्टेफनी पर्किंस ने डायरेक्ट किया है। तो आज की वीडियो में हम और आप मिलकर इस फिल्म की कहानी को जानते हुए इस पे कुछ बातें करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म की शुरुआत में हम व्यूअर्स जैक्सन नाम के स्कूल स्टूडेंट को देखते हैं जो कि ऑसबॉर्न स्कूल से था और वो फोन पर अपने फ्रेंड मेसन से बातें कर रहा था। बातों के दौरान जैक्सन अपने घर में एक अजीब एग शेपेड टाइमर की टिकिंग नोटिस करता है और उसके घर में कोई भी नहीं था। नाउ जैक्सन की बातों से हम समझ पाते हैं कि शाम में उसका एक फुटबॉल गेम था और इसीलिए वो अपने फोन में अलार्म लगाकर सो जाता है। अब जैक्सन के फोन में एक बड़ी प्रॉब्लम थी, वो ये कि फेस्टिव सीजन सेल के टाइम भी उसके फोन में कैश करो ऐप नहीं था। जी हाँ, कैश करो एक ऐसा ऐप जो कि लिटरली आपको ऑनलाइन शॉपिंग करने के पैसे देता है ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक Amazon, मिंत्रा, अजियो एंड ओवर 1500 प्लस वेबसाइट्स। कैश करो रतन टाटा सर द्वारा फंडेड है और यहाँ आप ग्रोसरी शॉपिंग, ऑनलाइन गैजेट शॉपिंग या फिर एक छोटा सा रिचार्ज भी कर सकते हैं जिसपे आपको पक्का कैशबैक आएगा। ये कैशबैक एकदम रियल वाला है जिसे आप Amazon वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। कैश करो को यूज करना भी काफी आसान है, बस डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में दी गई पहली लिंक पे क्लिक करके ऐप डाउनलोड कर लो या फिर डायरेक्टली प्ले स्टोर ऐप स्टोर से डाउनलोड करो। लेकिन ध्यान रहे कि अगर डायरेक्ट डाउनलोड कर रहे हो तो उस वक्त मेरा कूपन कोड हॉन्टिंग25 जरूर इस्तेमाल कर लेना जिससे आपको 25 रुपए इंस्टेंटली मिल जाएंगे। फिर वेबसाइट सेलेक्ट करो, ऑरेंज बटन पे क्लिक करो और कैश करो आपको सिलेक्टेड वेबसाइट पे ले जाएगा। वहां जैसे आप नॉर्मल शॉपिंग करते हो वैसे करो। जैसे ही आप शॉपिंग कंप्लीट करते हो कैशबैक आपके अकाउंट पे और आप उसे ट्रांसफर करो Amazon वाउचर पे या फिर अपने बैंक अकाउंट में। ऐसे भी अभी हर जगह ढेर सारी सेल चल रही है जिसमें आप शॉपिंग करने ही वाले हो, तो ऐसे में कैश करो का यूज कर लो ना। सेल वाले डिस्काउंट मिलेगी, साथ ही कैश करो का एडिशनल कैशबैक। अब मैंने कैश करो से बात करके आपके लिए एक गिव अवे भी ऑर्गेनाइज करवाया है जिसके बारे में आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। खैर, कमिंग बैक टू जैक्सन, जब उसकी नींद खुलती है तो ऑलरेडी अंधेरा हो चुका था और उसके डेस्क पे उसका फोन नहीं था। बाहर जाने पे उसकी गाड़ी भी गायब थी और घर में हर जगह जैक्सन की कुछ तस्वीरें लगी हुई थी जिनमें जैक्सन किसी बंदे को बुली करता दिख रहा था। ये सब देखकर जैक्सन एकदम डर जाता है और वो गोल्फ क्लब लेकर घर में घुसे इंट्रूडर को खोजना शुरू करता है। तभी अचानक एक मास्क पहना हुआ बंदा जैक्सन पे चाकू से अटैक करके उसे जान से मार डालता है। इस मास्क वाले बंदे की खास बात यह थी कि उसका मास्क जैक्सन के चेहरे से काफी रिजेंबल कर रहा था। इस घटना के ठीक बाद ऑसबॉर्न के सभी स्टूडेंट्स के फोन पे एक वीडियो आता है जिसमें हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि पास्ट में कभी जैक्सन किसी केलेब नाम के बंदे को बुली करते हुए पीट रहा था और ये बात जैक्सन की सीक्रेट थी जो कि अब पब्लिक हो चुकी थी। थोड़ी ही देर में लोगों को पता चल जाता है कि जैक्सन को किसी ने मार डाला है और ये खबर आग की तरह हर जगह फैल जाती है। नाउ केलेब जो कि जैक्सन वाली वीडियो में था वो भी एक फुटबॉल प्लेयर था एंड ही वाज गे, जिस वजह से कुछ लोगों का अनुमान था कि शायद इसीलिए पास्ट में जैक्सन उसे मार रहा था। वहीं कुछ लोग सोच रहे थे कि मे बी उसी इंसिडेंट का बदला लेने के लिए केलेब ही किसी को हायर करके जैक्सन को जान से मरवाया होगा। खैर, यहाँ पे फिल्म की इंट्रो आती है जिसमें हम किलर के वर्किंग प्रोसेस को देख पाते हैं और उससे हमें पता चलता है कि किलर अपने विक्टिम के शक्ल जैसा ही एक 3D मास्क बनाकर पहनता है बिफोर किलिंग देम। यहाँ से कहानी ऑसबॉर्न स्कूल पे फोकस करती है जहाँ बच्चों में जैक्सन की मृत्यु को लेकर ढेर सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज चल रही थी। जैक्सन का दोस्त मेसन कुछ ज्यादा ही ड्रामा कर रहा था और स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट केटी भी फालतू के स्पीच वगैरह दे रही थी। यहाँ हम व्यूअर्स कॉलेज के एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड से मिल पाते हैं हु वर मैकनी, डार्बी, रॉड्रिगो, जैक एंड एलेक्स।
ये लोग कैलेब को अपने साथ बैठने के लिए इनवाइट करते हैं क्योंकि कॉलेज में ज्यादातर लोग कैलेब को ही किलर मानते हुए उसे काइंड ऑफ बॉयकॉट कर रहे थे। इसके बाद हम ओली नामक बंदे से भी मिलते हैं जो कि दूसरे बच्चों से थोड़ा अलग था और वो लोगों से अलग भी रहता था, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है एज इफ ओली और मैकनी शायद एक दूसरे को जानते हैं। आगे के सीन्स में हम मैकनी को अपने घर में देखते हैं जहां वो अपनी दादी के साथ रहती थी। मैकनी और उसकी दादी के कॉन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि मैकनी के साथ पास्ट में कुछ हादसा हुआ था जिस वजह से वो इस छोटे टाउन में शिफ्ट हुई एंड मैकनी की दादी को स्लीप वॉकिंग की प्रॉब्लम थी। खैर, अगले दिन केटी चर्च में जैक्सन के लिए एक मेमोरियल रखी थी और इसके लिए वो चर्च में प्रिपरेशन कर रही थी। इसी दौरान वहां के प्रोजेक्टर में केटी का एक पॉडकास्ट अपने आप प्ले होने लग जाता है जिसे उसने एनोनिमसली पोस्ट करा था। इस पॉडकास्ट में केटी रेसिस्ट बातें कर रही थी एंड देन वहां हम मास्क किलर को देखते हैं। ये मास्क किलर केटी का मास्क पहना हुआ था और वो केटी को मारकर वहीं लटका देता है। कुछ देर बाद लोगों को केटी की लाश इस हालत में मिलती है और वहां केटी का पॉडकास्ट भी प्ले हो रहा था। इस पॉइंट पे हम भी उसे एक बात समझ पाते हैं कि ये किलर एक्चुअली में लोगों को सिर्फ मारता ही नहीं है बल्कि उनके लाइफ की कोई डार्क या फिर छुपी हुई सीक्रेट बातें भी पब्लिक करता है। तो इसके बाद ऑसबॉर्न के बच्चों की पुलिस इंटरोगेशन होती है और यहाँ हम समझ पाते हैं कि हर कोई अपनी लाइफ में कुछ न कुछ जरूर छिपा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैकनी और ओली सीक्रेटली एक दूसरे को डेट करते थे, लेकिन क्योंकि ओली थोड़ा अजीब सा था, मैकनी पब्लिक में उससे दूर रहती थी। रॉड्रिगो अपने अब्यूजिव मॉम की वजह से पेन किलर्स लेता था और डार्बी मोस्टली स्ट्रेट नहीं थी। जैक के पापा सैनफोर्ड फैमिली फार्म्स के ओनर थे जो कि कम दामों में टाउन के लोगों के जमीन को खरीद कर उसमें फार्मिंग करते थे एंड देन उसे काफी पैसा कमाते थे। यही वजह है कि जैक काफी अमीर तो था लेकिन उसे टाउन में हर कोई हेट करता था। इनफैक्ट जैक तो खुद अपने पिता को हेट करता था क्योंकि जैक के पिता उसे काफी डांटते थे और वो काफी स्ट्रिक्ट भी थे। एक और बात ये कि इंटरोगेशन के दौरान कोई बच्चा पुलिस का टेजर गन चुरा लेता है। खैर, इंटरोगेशन के बाद पुलिस टाउन में नाइट कर्फ्यू घोषित करती है, लेकिन ओली और मैकनी कार में छिपकर एक दूसरे के क्लोज आते हैं। तभी उन्हें पता पड़ता है कि कर्फ्यू के बावजूद जैक अपने घर पे सीक्रेट पार्टी रखा था जिसमें कॉलेज के ऑलमोस्ट सभी बच्चे आते हैं। पार्टी का थीम ये था कि सब लोग अपनी सीक्रेट्स बता रहे थे ताकि किलर उनके पीछे ना आए, लेकिन यहाँ हर कोई अपनी छोटी वाली सीक्रेट बता रहा था, नॉट द एक्चुअल वंस। फॉर एग्जाम्पल, एलेक्स और रॉड्रिगो एक दूसरे से अपना प्यार इजहार करते हैं। डार्बी बताती है कि उसे अपने ड्रीम कॉलेज के लिए स्कॉलरशिप मिल गई है इत्यादि। पार्टी के दौरान जैक अनाउंस करता है कि इवन उसे अपने डैड पसंद नहीं है और उसने अपने डैड के हिस्टोरिक कलेक्शंस को हुक्का वगैरह में तब्दील कर दिया है। फिर क्या था, सब लोग इस हुक्का पार्टी को पूरा एंजॉय करना शुरू करते हैं कि तभी रॉड्रिगो को अपने पेन किलर्स फ्लोर वगैरह पे बिखरे मिलते हैं। इसके ठीक बाद सभी के फोन पे टेक्स्ट आता है जहां ये रिवील करा गया था कि रॉड्रिगो अपने मॉम से डील करने के लिए पेन किलर्स लेता है। तभी अचानक पार्टी के बीचों बीच वो मास किलर आ जाता है जिसे देखकर सब लोग उस पर अटैक नहीं करते, भागना शुरू कर देते हैं। ये किलर रॉड्रिगो को मारने की कोशिश करता है लेकिन रॉड्रिगो किसी तरह बचकर बाहर निकलता है। अब इससे पहले वो भाग पाता, किलर पुलिस के टेजर गन से रॉड्रिगो को टेज करता है जिसके बाद वो उसे जान से मार डालता है। Now this incident was really shocking, जिसके बाद स्कूल बंद हो जाता है और स्कूल वापस तभी खुलता है जब स्कूल को पूरी सिक्योरिटी दी जाती है। एंड मोर ओवर एक और रीजन ये था कि स्कूल में फुटबॉल मैच होने वाला था, यानी कि स्कूल का एक दूसरे स्कूल के साथ। इस पॉइंट पे सभी लोग ओली को ही मास किलर मानने लग गए थे क्योंकि ओली टाउन शेरिफ से कनेक्टेड था। एंड इफ यू ऑल रिमेंबर, किलर ने लास्ट कत्ल के दौरान पुलिस टेजर का यूज करा था। यहाँ हम एक और कॉन्स्पिरेसी थियरी जान पाते हैं कि ये सारे मर्डर स्टार्ट होने से पहले टाउन में पुलिस डिपार्टमेंट को हटाकर प्राइवेट सिक्योरिटी लाने की बात करी जा रही थी बाय नन अदर देन सैनफोर्ड फैमिली फार्म्स के ओनर जो कि जैक के डैड थे। और इसी वजह से मे बी टाउन की पुलिस ही ये मर्डर्स करवा रही है ताकि लोगों को उनका इंपॉर्टेंस पता चले और उनकी जॉब बच जाए। खैर, एक दिन ओली और मैकनी सीक्रेटली कॉर्नफील्ड में मिलकर इंटीमेट होते हैं और इसी दौरान हमें ओली की कहानी जानने को मिलती है। दरअसल ओली के माता पिता एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे, लेकिन टाउन के लोगों ने यह कहानी बना डाली कि ओली के पेरेंट्स ओली के अजीब बिहेवियर्स की वजह से आत्महत्या कर लिए थे, जबकि वो आत्महत्या नहीं बल्कि एक एक्सीडेंट था। बातों बातों में मैकनी को पता चलता है कि ओली को मैकनी के साथ पास्ट में हुई हादसे के बारे में मालूम है। इसके अलावा मैकनी को ओली के कार में एक टेजर गन मिलता है जिससे वो फ्रीक आउट होकर वहां से अपने घर भाग जाती है। घर आने के तुरंत बाद ही मैकनी पे वो किलर अटैक कर देता है, जहां किलर ने मैकनी के पास्ट में हुए हादसे से जुड़ी पिक्चर्स लगा रखी थी।
एन वक्त पे एलेक्स वहां आ जाती है, जिससे मैकनी की जान बच पाती है। मीनवाइल एवरीवन थिंक्स कि ये सारे कत्ल ओली कर रहा था, जिसके बाद उसे कस्टडी में लिया जाता है। यहाँ से मैकनी को सीधा हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ फाइनली वो अपना सीक्रेट बताती है, क्योंकि एनीहाउ किलर ने उसके सीक्रेट को पब्लिक कर दिया था। दरअसल अपने पिछले वार्सिटी में एक रात बॉनफायर के अराउंड उसके सीनियर्स उसके और उसके बैचमेट्स की रैगिंग कर रहे थे। इसमें सीनियर्स इन लोगों को आपस में भड़का रहे थे और इन्हें बहुत अल्कोहल पिला रहे थे, जिससे कोई भी लड़की अपने होशो हवास में नहीं थी। इसी दौरान एक्सीडेंटली मैकनी जैस्मिन नाम की एक लड़की को फायर में धक्का दे दी, जिससे जैस्मिन बुरी तरह जल गई। जैस्मिन की जान तो बच गई, लेकिन उसके बर्न्स काफी सिवियर थे, जिसके बाद मैकनी को कस्टडी में लिया गया। कस्टडी से छूटने के बाद मैकनी के पेरेंट्स ने डिवोर्स ले लिया और मैकनी अपना नाम बदलकर इस छोटे टाउन में अपनी दादी के साथ रहने आ गई थी, जहां उसे कोई भी नहीं जानता था। ये सब सुनकर मैकनी के फ्रेंड्स उसे सहारा देते हैं एंड शी फील्स गुड अबाउट हरसेल्फ। तो इसके अगले सीन में हम सैनफोर्ड फैमिली फार्म के ओनर को देखते हैं, जिन्होंने टाउन में कॉर्न मेज रखा था और वहां उन्होंने प्राइवेट सिक्योरिटी भी बुला रखी थी, ताकि लोग सुरक्षित तरह से इस इवेंट को एंजॉय कर सके। इस इवेंट में स्कूल के बच्चे भी बस में जा रहे थे, लेकिन मैकनी की बस छूट जाती है। ऐसे में वो स्कूल के बाहर अकेले ही थी कि तभी वो ओली को वहां आते हुए देखती है। मैकनी फौरन स्कूल के अंदर भागती है, जहां उसे केलेब मिलता है, लेकिन तभी किलर केलेब को स्टैब कर देता है। अब इससे पहले किलर मैकनी को मार पाता, ओली वहां आ जाता है, जिससे किलर को भागना पड़ता है। और इस सीन से ये भी पता चलता है कि ओली एक्चुअली में किलर नहीं था और उसे लोग किलर बस इसलिए बता रहे थे क्योंकि वो बाकियों से अलग था। ना ओली, मैकनी, एलेक्स और डार्बी मिलकर डिड्यूस करते हैं कि किलर जरूर कॉर्न मेज को टारगेट करेगा, और वही हम व्यूअर्स देखते हैं कि किलर सचमुच कॉर्न मेज में आग लगा रहा था। इस फायर की वजह से मेज में कई लोग फंस जाते हैं और ओली मैकनी, एलेक्स और डार्बी के साथ मिलकर अपनी कार इस आग में घुसा देता है ताकि वो बाकियों को बचा सके। ना ऑब्वियसली कार की एक्सीडेंट हो जाती है, जिसके बाद एलेक्स और डार्बी लोगों को मेज से बाहर निकालने में लग जाते हैं। वहीं ओली और मैकनी किलर को ढूंढने लगते हैं। जल्दी इन्हें किलर मिल भी जाता है, जो कि सैनफोर्ड फैमिली फार्म के ओनर को यानी कि जैक के पिता को मार डालता है। इस पॉइंट पे किलर अपना मास्क हटाता है एंड वी कम टू नो कि किलर और कोई नहीं बल्कि जैक ही था। जी हाँ दोस्तों, जैक अपनी लाइफ से और अपने पिता से नफरत करता था, जिसकी वजह से उसे सोसाइटी में अलग तरह से जीना पड़ रहा था। आई मीन ही वॉज नेवर हिमसेल्फ। इसीलिए वो ऐसे लोगों को मारने लगा जो कि अपने लाइफ में कुछ छिपा रहे होते थे, और जैक उनकी मास्क बनाकर इसलिए पहनता था ताकि मेटाफोरिकली वो उन्हें उनका असली रूप दिखा सके। जैक के हिसाब से सब लोग हिपोक्रेट थे और इसीलिए वो उनकी जान ले रहा था, लेकिन जैक एक बात नहीं समझ रहा था कि प्रॉब्लम लोगों में नहीं थी बल्कि उसके अंदर थी। इस पॉइंट पे ओली ट्राइज टू अटैक जैक, लेकिन जैक ओली को स्टैब कर देता है। अब इससे पहले जैक मैकनी को भी मारता, ओली अपने टेजर गन से जैक को डिस्ट्रैक्ट करता है और इस मौके का फायदा उठाकर मैकनी जैक को स्टैब करके मार डालती है। इसके बाद हम ऑसबॉर्न के सभी मेन कैरेक्टर्स को अपनी ड्रीम्स अचीव करते हुए देखते हैं एंड द हैप्पी पार्ट वाज कि केलेब और ओली की जान भी बच गई थी। इसी के साथ देयर समवन इनसाइड योर हाउस मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फिल्म की कहानी, और इस फिल्म में वैसे कोई बड़ी थियरीज नहीं है, लेकिन जितना मुझे समझ आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहली बात यह कि फिल्म हमें बताता है कि हर इंसान के अंदर गलतियां होती है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, और एक तरह से देखा जाए तो हर एक इंसान काइंड ऑफ हिपोक्रेट है। लेकिन इसके लिए किसी को पॉइंट आउट करना या फिर अपने आप को बुरा सोचना, अपने आप के बारे में खराब सोचना, ये गलत है। हमें हमेशा छोटी मोटी चीज़ों को ओवरलुक करके लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, और हमें ये समझना होगा कि कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता है। गलती तो भगवान से भी हो सकती है, हम तो सिर्फ एक इंसान हैं। नाउ यहाँ आपका एक ये सवाल हो सकता है कि जैक और ओली दोनों के पास टेजर कैसे था। वेल, ओली पुलिस बैकग्राउंड से कनेक्टेड था, तो उसके पास पुलिस से ही टेजर आया होगा, लेकिन जैक इंटरोगेशन के दौरान पुलिस से टेजर चुरा लिया था। एक और बात यह कि फिल्म के दौरान हमारा शक कई बार एक टैक्सी ड्राइव पे जाता है, लेकिन मैंने इसे स्क्रिप्ट में या फिर इस वीडियो में कवर नहीं किया है क्योंकि वो बहुत सिग्निफिकेंट नहीं था, तो क्यों फालतू में कहानी को खींचा जाए। सो इतनी कुछ छोटी सी थियरीज थी यहाँ, एंड जो लोग भी यहाँ तक वीडियोस देख चुके हैं उन्हें अब मैं कैश करो द्वारा ऑर्गेनाइज करी गई गिव अवे के बारे में बताऊंगा। कैश करो इज एन ऑल इन वन ऐप जो तुम्हें ऑनलाइन शॉपिंग करने के फ्री पैसे दे रहा है। जस्ट डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट में दी गई लिंक से कैश करो ऐप को डाउनलोड करो, या फिर डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हो ऐप स्टोर एंड प्ले स्टोर से, लेकिन उस केस में आपको हॉन्टिंग 25 कोड यूज करना होगा। नाउ साइन अप करने के बाद मजे से शॉपिंग करो, एक शॉपिंग एटलीस्ट करना होगा, मे भी एक छोटा सा रिचार्ज ही चलेगा, और ऐसा करते ही आप गिव अवे में इनरोल हो जाओगे। अब जो 4 लक्की विनर्स होंगे उनको मिलेगा Amazon वाउचर वर्थ 200 रुपीज, मतलब फ्री के
25 रुपए, फ्री का कैशबैक एंड अ चांस टू विन गिव अवे प्राइज। तो अभी कैश करो, डाउनलोड करो और पैसे बचाओ। I mean, हर चीज पे कैशबैक कमाओ। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।